उपवास के बारे में बाइबल आखिर क्या बताती है? इस विषय पर हम काफी दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारी बातें मैंने उपवास के बारे में आप लोगों के सामने बीते 3 अध्ययनों के अंदर रखी हैं। और मैंने आपको बीते अध्ययनों के अंदर इस बात को बताया था कि उपवास की आज्ञा बाइबल के अंदर जो प्रदान की गई है वो मसीहों के लिए कोई ऑप्शन, कोई विकल्प के रूप में प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि जब जब उपवास के बारे में बाइबल के अंदर कहा गया है तो वहां पर स्पष्ट रूप से मसीहों को यह आज्ञा दी गई है कि मसीहों को उपवास रखना ही रखना है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उपवास के बारे में बताया तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब तू उपवास करे, यानी यीशु ने इस बात को नहीं कहा था कि यदि तू उपवास करे। यीशु ने कहा था कि जब तू उपवास करे तो तू इस प्रकार से उपवास करना, यानी कि हर एक विश्वासी को यदि वो कर सकता है तो उसको उपवास करना ही करना है। ये बात बाइबल जो है वो हमको बताती है। और किस तरह के उपवास परमेश्वर को नापसंद हैं उस बारे में भी हमने बीते अध्ययन के अंदर चर्चा की थी। और हमने इस बात को भी देखा था कि कैसे उपवास परमेश्वर को पसंद आते हैं। परमेश्वर की इच्छा जिन उपवासों के अंदर होती है उन उपवासों को भी हमने समझने का प्रयास किया था। और हमने खास तौर से इस बात को बीते अध्ययनों के अंदर जोर देकर के समझा था कि हमारा उपवास जो है वो भूख हड़ताल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको आत्मिक उपवास रखने की सलाह और आज्ञा बाइबल के अंदर प्रदान की गई है। और हमको वैसा ही आत्मिक उपवास जो है परमेश्वर के सामने रखना आवश्यक है। लेकिन आज उपवास के इस अध्ययन के अंदर, जो कि मैं सोचता हूं मैं काफी अध्ययन उपवास के ऊपर दे चुका हूं, तो उपवास की जो सीरीज है उसका अंतिम संदेश मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज का हमारा अध्ययन जो है वो ये है कि क्या उपवास करने से दुष्ट आत्माओं के खिलाफ कोई स्पेशल पावर परमेश्वर से हमको प्राप्त होती है या नहीं होती है। हम इस बात को आज समझने का प्रयास करेंगे। मसीहत के अंदर इस बात को माना जाता है कि यीशु ने जब अपने शिष्यों को इस बात को कहा कि ये जाति यानी दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती हैं, तब से ही मसीही विचारधारा के अंदर इस बात को माना जाता रहा है कि उपवास करने से और उपवास के साथ प्रार्थना करने से दुष्ट आत्माओं के खिलाफ कोई स्पेशल पावर परमेश्वर की ओर से मिलती है, जिसका सामना दुष्ट आत्माएं नहीं कर पाती हैं। और दुष्ट आत्माओं को किसी व्यक्ति में से, किसी घर में से या किसी भी जगह से उनको निकलना ही पड़ता है। तो क्या यह धारणा बिल्कुल सही है? क्या उपवास करने से वास्तव में कोई स्पेशल पावर मसीहों को मिल जाती है दुष्ट आत्माओं के खिलाफ? क्या बाइबल यही बताती है? क्या यीशु मसीह ने इसी बात को बताया था, इसी बात को समझाया था? आज हम इन सब बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आप उपवास के बारे में जो कुछ आज तक सीखते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं या मानते हुए आए हैं, आज का अध्ययन जब आप पूरा सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अपने आत्मिक जीवन के अंदर हम कैसी कैसी गलतियों को करते हैं जिसके द्वारा हम खुद ही दुष्ट आत्माओं के ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के अंदर हमको एक बात के बारे में बताया गया है। वहां पर एक पिता अपने बेटे को यीशु मसीह की शिष्यों के पास लेकर के आता है और उनसे विनती और निवेदन करता है कि वो जो यीशु के शिष्य हैं वो उसके बेटे में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बाद भी शिष्य जो हैं वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में ही बताया हुआ है कि वो पिता जो होता है, जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर करके नीचे आ रहा होता है तो वो पिता अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर के आता है और यीशु से विनती करता है। और यीशु से क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 18वें वचन में वो पिता कहता है यीशु मसीह से, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें परंतु वे निकाल ना सके। यानी कि पिता जो होता है वो यीशु मसीह से निवेदन करता है कि तेरे शिष्यों से मैंने विनती करी थी कि इस दुष्ट आत्मा को निकाल दें,
लेकिन वो नहीं निकाल पाए, इसलिए प्रभु तू ही अब इस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। और उसके बाद यीशु मसीह उस लड़के को अपने पास बुलाता है और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु कहता है, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। और जैसे ही यीशु उस दुष्ट आत्मा को डांटता है, दुष्ट आत्मा उस लड़के में से निकल जाती है। और यीशु के शिष्य जो पूरी रात उन्होंने परिश्रम किया था उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, यीशु के द्वारा अधिकार दिया गया था दुष्ट आत्माओं को निकालने का अपने शिष्यों को, उसके बावजूद वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। और जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एकांत में था तो मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 28 और 29 वचन के अंदर चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि गुरुजी, हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए और आपने कैसे निकाल दिया? वहां पर क्या लिखा है, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। जब वे घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति यानी दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि यह दुष्ट आत्माओं की जाति जो होती है, ये बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती है। तो शिष्य तो प्रार्थना कर ही रहे थे, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ें तो वहां पर हमको एक और बात पढ़ने को मिलती है कि यीशु ने सिर्फ प्रार्थना के बारे में अपने शिष्यों को नहीं कहा था, लेकिन साथ ही साथ यीशु ने एक और बात अपने शिष्यों को कही थी। यीशु ने कहा था, जब तक ये दोनों काम तुम नहीं करते हो तब तक दुष्ट आत्मा को तुम नहीं निकाल पाओगे। और यीशु ने क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 21वें पद को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर यीशु ने क्या जवाब दिया था? यीशु ने कहा था, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु ने मरकुस रचित सुसमाचार में सिर्फ प्रार्थना के बारे में कहा, लेकिन मत्ती ने बताया है कि यीशु ने सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं, लेकिन साथ ही साथ यीशु ने उपवास के बारे में भी अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करी थी। और यीशु ने इस बात को कहा था कि जब तक तुम्हारा जीवन डेडिकेट नहीं होगा प्रार्थना के लिए, डेडिकेट नहीं होगा फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए, तब तक तुम कभी भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाओगे। और यह बात जग जाहिर है कि प्रार्थना की शक्ति जो होती है वो दुष्ट आत्माओं की पकड़ को कमजोर बनाती है। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना की शक्ति तो दुष्ट आत्माओं की पकड़ को कमजोर बनाती ही बनाती है, लेकिन साथ ही साथ में तुमको उपवास भी करना पड़ेगा, तब ही जाकर के तुम दुष्ट आत्माओं की इस प्रजाति से या इस जाति से तुम मुकाबला कर पाओगे और उनको मनुष्यों में से और अलग अलग जगहों में से निकाल पाओगे। तो यीशु ने अपने शिष्यों को सलाह दी थी कि वो क्यों विफल हो गए थे। इसलिए विफल हो गए थे क्योंकि उनका जीवन ना तो प्रार्थना के लिए समर्पित था और ना ही उनका जीवन उपवास के लिए समर्पित था। इसीलिए वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट शिक्षा जो थी वो प्रदान कर दी थी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या उपवास करने से, जब कोई विश्वासी, कोई प्रभु का सेवक उपवास करता है, तो क्या उपवास करने से उसको दुष्ट आत्माओं के खिलाफ पवित्र आत्मा की ओर से या परमेश्वर की ओर से कोई स्पेशल पावर मिल जाती है जिसकी वजह से वो दुष्ट आत्माओं का मुकाबला करता है और दुष्ट आत्माएं जो हैं वहां से निकल जाती? क्या ऐसा होता है? यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उपवास करने से किसी भी मसीह को परमेश्वर की ओर से कोई भी स्पेशल पावर जो है वो प्राप्त नहीं होती है दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। कि परमेश्वर की ओर से आपको कोई स्पेशल पावर मिल गई और आपने यीशु मसीह के नाम से कमांड किया और दुष्ट आत्मा जो है उस कमांड को मान करके निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यदि आप प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं और उसके बावजूद आप जाकर के जब दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए कमांड करेंगे, तो दुष्ट आत्माएं आपका कमांड मानने के लिए बाध्य नहीं है। उपवास करने के द्वारा, यदि आप सेल्फिश फास्टिंग कर रहे हैं, यदि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप ये सोच करके उपवास कर रहे हैं
कि मैं उपवास कर रहा हूं ताकि मुझको दुष्ट आत्माओं के खिलाफ कोई स्पेशल पावर मिल जाए, सामर्थ पवित्र आत्मा की और मुझको प्राप्त हो जाए। इस तरह का उपवास यदि आप कर रहे हैं तो आप कभी भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाएंगे प्रार्थना और उपवास करने के बावजूद। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उपवास का अर्थ बाइबल के अंदर जो बताया गया है, उपवास का अर्थ बताया गया है खुद को परमेश्वर के सामने दीन करना, खुद को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना। यानी कि एक व्यक्ति जब उपवास करता है तो वो परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करता है, अपने पापों के लिए माफी मांगता है और उसको सिंबॉलिकली वो प्रकट करता है कि प्रभु मैं इतना दुखी हूं कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती करी है कि मैं आज भोजन भी नहीं कर रहा हूं, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूं, ताकि मुझको जिंदगी भर याद रहे कि मैंने पश्चाताप किया था और उस दिन मैं भूखा प्यासा भी रहा था, मैं अपने अपने शरीर को दुख दे रहा। यह होता है बाइबल के अनुसार उपवास करना। और यदि कोई इस तरह का उपवास नहीं कर रहा है और वो कितने ही उपवास करके दुष्ट आत्मा का मुकाबला करने के लिए चला जाए, लेकिन उसके बावजूद दुष्ट आत्मा जो है वो उसका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। क्योंकि जो डिमनोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सॉर्सिस्ट हैं, यानी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी किताबों को पढ़ें तो आपको ये बात वहां पे समझने को मिलेगी। वो इस बात को बताते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जो व्यक्ति उनका मुकाबला करने के लिए आता है या जो पास्टर, जो प्रचारक उनको निकालने के लिए आता है, वो सामने वाले प्रचारक के, पास्टर के पापों को महसूस कर लेती हैं, फील कर लेती हैं। वो इस बात को महसूस कर लेती हैं। अब कैसे कर लेती हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन बड़े बड़े डिमनोलॉजिस्ट और एक्सोर्सिस्ट इस बात को बताते हैं कि दुष्ट आत्माएं, जो प्रचारक होता है, पास्टर होता है, जो निकालने के लिए आता है उनको किसी मनुष्य में से, किसी घर में से, उसके पापों को वो महसूस कर लेती हैं और इस बात को वो महसूस कर लेती हैं कि इस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, क्योंकि इसके जीवन के अंदर पाप पाया जाता है। अनरिपेंटेड सिन इसके जीवन में पाए जाते हैं, ऐसे पाप पाए जाते हैं इसके जीवन में जिसके लिए इसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया है, माफी नहीं मांगी है, इसका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह के नाम से भी कमांड किया जाता है तो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो टस से मस नहीं होती हैं, वो नहीं निकलती हैं। और यही वो कारण है कि यीशु मसीह ने कहा था कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती है। क्यों नहीं निकल सकती है? क्योंकि जब तक आप उपवास नहीं करेंगे और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन नहीं बनेंगे, कैसे दुष्ट आत्मा आपके कमांड को मान सकेगी? क्योंकि उपवास करने के द्वारा यीशु ने क्यों कहा कि एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं को निकालने की सोचता है या निकालना चाहता है प्रार्थना के माध्यम से, यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से, तो वो उपवास भी करे। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, वो उपवास भी करे। क्योंकि उपवास में एक विश्वासी, एक सेवक परमेश्वर के सामने जाता है, अपने उन पापों को जो दुनिया से छिपे हुए हैं उनको परमेश्वर के सामने रखता है, परमेश्वर से माफी मांगता है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है और पाप के कारण परमेश्वर और उसके बीच का जो संबंध टूट चुका है उसको वापस से वो हील करता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है। वो संबंध वापस से जब जुड़ जाता है, उसके बाद जब एक पास्टर, एक सेवक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कमांड करेगा तो दुष्ट आत्मा के पास कोई भी लीगल अधिकार नहीं बचेगा। वो महसूस करेगी कि इसका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है, और उसको उस कमांड को मानना ही पड़ेगा और उस व्यक्ति में से या उस जगह से उसको जाना ही पड़ेगा। यही बात जो थी वो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताई थी, अपने शिष्यों को समझाई थी। और प्रेरितों के काम के अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण इस विषय में दिया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 13वें वचन में एक महायाजक के बेटों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने पौलुस की नकल करने के लिए दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया। अब ये वो लोग थे
जिनका जीवन प्रार्थना के लिए और उपवास के लिए समर्पित नहीं था। इनका संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था। और जब ये जाकर के कमांड करते हैं, राइट फॉर्मूला लेकर के जा रहे हैं, एक राइट फॉर्मूला, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, ये राइट फॉर्मूला है। लेकिन ये राइट फॉर्मूला भी वहां पर काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वहां पर क्या लिखा है प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13वें वचन में, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। ये राइट फॉर्मूला है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना। लेकिन यहां पर लिखा है प्रेरितों के काम 19 अध्याय 15 से 16 वचन में, दुष्ट आत्मा अब उत्तर देता है। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। क्यों भागे? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने महसूस कर लिया कि इनके जीवन के अंदर पाप पाया जाता है, इनका संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, प्रार्थना और उपवास के लिए इनका जीवन पूरी तरह से कभी समर्पित है ही नहीं, ना ही ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ये पाप करते हैं अपने जीवन में। दुष्ट आत्मा जो था उसने उनके ऊपर उपद्रव किया और उनको वहां से भगा दिया। उनके कपड़े तक दुष्ट आत्मा ने फाड़ डाले। दुष्ट आत्मा ने उनको फिजिकल अटैक उनके ऊपर कर दिया। तो यहां पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जैसा कि बड़े बड़े डीमोनोलॉजिस्ट, बड़े बड़े एक्सॉर्सिस्ट इस बात को बताते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो एक व्यक्ति के पापों को महसूस कर लेती हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को देखा है। ये बातें हवा में कही जाने वाली बातें नहीं है। आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले, मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर वो गांव की कलीसिया थी जहां पर मैं प्रचार करने गया हुआ था। एक महिला के अंदर वहां पर दुष्ट आत्मा आ गई और उस पास्टर के घर, जिसके घर में मैं रुका हुआ था, वहां पर उस महिला को उसका पति और दूसरे रिश्तेदार लेकर के आए। और इससे पहले कि मैं प्रार्थना कर पाता या मैं कुछ कमांड कर पाता, उस कलीसिया को जो पास्टर था उसने पहले इनिशिएटिव लिया और उसने तुरंत ही उस जो महिला थी उसको बोलना शुरू कर दिया कि यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल। और उस दुष्ट आत्मा ग्रसित स्त्री ने उस पास्टर का चेहरा देखा और उस पास्टर का चेहरा देख करके उसने कहा कि तू मुझको अशुद्ध आत्मा बोल रहा है, तू मुझको दुष्ट आत्मा बोल रहा है, तेरे जीवन के अंदर तू क्या क्या करता है मैं बताऊं। और उस पास्टर के सारे पापों का बखान सबके सामने उस दुष्ट आत्मा ने करना शुरू कर दिया और वो पास्टर जो है अपना खुद का घर छोड़ करके ही भाग गया था। मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा था, जैसा कि बड़े बड़े डीमोनोलॉजिस्ट, बड़े बड़े एक्सॉर्सिस्ट जो हैं वो बताते हैं। और ये दुष्ट आत्माओं का एक बहुत बड़ा हथियार है कि जो उनके खिलाफ आता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी मसीही भविष्यवक्ता आपके पापों के बारे में पब्लिकली बताता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया भविष्यवक्ता नहीं होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी आपके पापों का बखान दूसरे के सामने नहीं करेगा। दुष्ट आत्माओं की ये ट्रिक होती है ताकि वो सामने वाले की विल पावर को तोड़ करके रख दें। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? दुष्ट आत्माएं जो उनके खिलाफ आता है उनको निकालने आता है, उसके जीवन के पापों को महसूस करके और उसको सबके सामने बोलना शुरू कर देती हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसे काम करता है, तू ऐसा काम करता है, तू उस स्त्री के साथ ऐसा करता है, तू उस स्त्री को इस तरह से देखता है, नाम लेकर के बोलना शुरू कर देती हैं। और सामने वाला जो सेवक होता है, प्रचारक होता है, उसकी विल पावर को वो तोड़ करके रख देती है। इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम इनका सामना करने के लिए जाओ तो तुम प्रार्थना और उपवास करके ही इनका सामना करने के लिए जाना, क्योंकि जब तुम उपवास करोगे तो तुम परमेश्वर के सामने खुद को दीन करोगे, नम्र करोगे। और जब तुम दीन और नम्र परमेश्वर के सामने होगे तो अपने पापों से क्षमा मांगोगे, परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध वापस से जुड़ जाएगा। वो दरार जो तुम्हारे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में आई है वो दरार हील हो जाएगी। और उसके बाद जब तुम दुष्ट आत्माओं का सामना करने जाओगे तो दुष्ट आत्माएं फिर तुम्हारा आदेश
किसी भी कीमत पे मानने के लिए उनको तैयार होना ही पड़ेगा और यीशु के नाम से, उसके नाम की सामर्थ्य से उनको निकलना ही पड़ेगा। तो उपवास जो है वो किसी भी मसीही को कोई स्पेशल पावर प्रदान नहीं करता है, लेकिन उपवास के दौरान आप खुद को कितना परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाते हैं, कितनी सच्चाई से अपने पापों के निमित्त आप क्षमा मांगते हैं, वही इस बात पर निर्भर करता है कि दुष्ट आत्माएं आपका कमांड किस तरह से मानने के लिए बाध्य होती हैं। तो मैंने ऐसा जरूरी समझा कि ये आवश्यक विषय जो है वो मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप उपवासों के विषय में जब इस समय अध्ययन कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उपवास क्या है, आप उपवासों के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके, क्योंकि इतनी ज्यादा भ्रामक शिक्षाएं आज मसीहत के अंदर आ गई हैं कि उपवास को एक प्रकार का फैशन बना दिया है, जबकि उपवास सबसे ज्यादा आत्मिक बात बाइबल के अंदर बताई गई है। तो आप अपने जीवन को वचन के आधारित बनाएं, अपने उपवास को वचन के आधारित बनाएं। उपवासों के विषय में जो अध्ययन मैंने आपको दिया, जो स्टडी मैंने आपको दी, उस सीरीज का ये अंतिम संदेश था जो मैंने आज आपके सामने रखा है। उपवासों के बारे में यदि आप और भी गहराई से और बहुत ही ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम एक नई बुक जो है वो पब्लिश करने जा रहे हैं, जो मैंने ही लिखी है, जिसका नाम है उपवास आत्मिक वेदी पर आत्मिक बलिदान। और ये बुक जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के अंदर अवेलेबल रहेगी। तो कुछ ही दिनों के अंदर ये बुक हमारे ऑफिस के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, आप उपवासों के बारे में उस हद तक जान पाएंगे जिस हद तक आपने उपवास को कभी जाना ही नहीं है, उपवास को कभी वैसा समझा ही नहीं है। तो मैं आशा करता हूं उपवासों के विषय में यह अध्ययन इस लेंट सीजन में आपके आत्मिक जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा और आपको आत्मिक जीवन के एक नए मुकाम पर पहुंचाने में सहायक होगा।